अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद आकिब इलियास और अपनी वीडियोस का इंतज़ार कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जिन लोगों को मुझे मैसेजेस कॉल्स आ रही थी, स्पेशल वीडियो उनके लिए मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह एक अदद हम पैंट काट रहे हैं। पैंट होगी प्लेटलेस और पैंट हम काटेंगे सैंपल के मुताबिक। ये इसका सैंपल है, ठीक है। और ये हमने क्लिप बिछाया हुआ है। तो आइए सैंपल में सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी होती है। सैंपल में हमने सबसे पहले इसको देखेंगे लंबाई, ठीक है। लंबाई देखने के लिए हमने क्या करना है, ये इस्तेमाल करना है। ये उनकी साइड से नाप लेना, ठीक है। इसकी लंबाई आ रही है 35.5, लेकिन हम इसको रखेंगे 36 पे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि 36 पे रखेंगे। तो ये 36 पे रख रहे हैं, ठीक है। और ये हमने निशान लंबाई का निशान ले लिया है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, स्केयर कुछ निशान है ये स्केयर आपका कुलिया इसका सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने 1 इंच का हिसाब रखना है और यहाँ से आधी इंच का, ठीक है। अब ये देखें, ये हम निशान लगा रहे हैं, ये 1 इंच है। बहुत से दोस्त हैं कि जिनको शिकायत थी कि निशान वाज़े नहीं है। देखें अब निशान वाज़े हैं कि नहीं है। तो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए स्पेशल। और इस वीडियो को पूरा बहुत से देखना है, जिन लोगों ने काम सीखना है, जिन लोगों ने चीज़ें समझना है। जैसे हमने 1.5 इंच का इसमें बेल्ट डालना है, यहाँ पे आधा इंच सिलाई होगा, ये 36 होगा। तो हम ये 1 इंच कम काटेंगे, ठीक है। 36 में इसकी जो साइज़ था पेंट पे वो 36 था, और इस पर हम रख रहे हैं 35, और आधा इंच सिलाई का आएगा। तो 1.5 इंच बेल्ट डाल के पूरा 36 तैयार आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हम इस निशान की तरफ। ये हमारा निशान यहाँ पर रखना है, ये लग गया। और 3 इंच इसके अंदर पल्ली लगी है यहाँ पर, ये 3 इंच आगे बढ़ा देना है, ठीक है। जो हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, जो हम फोल्ड करेंगे फिर पीछे बैक पे इसकी तरपाई होगी, ठीक है। अब इसमें दूसरा साइज़ हमने कौन सा लेना है, इन साइड। इन साइड किसे बोलते हैं, ये हम पैंट उठा रहे हैं। ये देखें, ये पैंट उठा ली हमने, ठीक है। इसको बोलते हैं इन साइड। इन साइड का साइज़ लेने का, ताकि हमारे आसन का जो सा ना, जो आसन हम लेते हैं उसका निकले। अब आधी इंच हमने लेंथ बढ़ाई है, तो उसको आधा इंच रख के हमने यहाँ पर रखना है। कितना आ रहा है, ये 26.5। हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 26.5 के निशान को एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये 26.5 का हमने ऑफ़ करना है। तो 26.5 का ऑफ़ आ जाता है 13.25, 13 एंड 2 पॉइंट आ गया जाता है, ठीक है। ये आ गया, ये इसका हाफ़ होता है, लेकिन हमने हाफ़ पे नहीं काटना। हमने यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच ऊपर लेके जाना है। 2.5 इंच हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 16.25। ये 16.25 पे निशान लग गया, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ ये जो सा निशान है, हम यहाँ से तकरीबन 5-6 इंच आगे भी लगाएंगे, ताकि हमारा ये जो सा बनेगा, इसके स्टेप बनेंगे बराबर के बने, ठीक है। कितना था, 26.5, 16.25, ठीक है। और ये आ गया, और 3 इंच ये आगे आ गया, ठीक है। अब हमने इनकी चीज़ को डालना है गले में। मेरी वीडियोस को गौर से देखेंगे कि ये पैंट का जैसा ना, ये फ्रंट हिस्सा कट रहा है। इस चीज़ पे गौर करना है कि ये फ्रंट हिस्सा कट रहा है। हमने क्या करना है कि ये देखिए, ये जैसे ये रखा हमने, ये निशान लगाया, ये निशान लगाया, ये हमने इसमें निशानात लगाने हैं, ठीक है। और हम जो लेडीज़ ट्राउज़र या जेंट्स ट्राउज़र काटते हैं, वो भी इसी कुलिये पे ही काटते हैं। उसमें बस थोड़ा सा फ़र्क होता है कि हमारा जो है ना, हम वो देते हैं, चुनट देते हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा वो लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये हमारे जो है पॉइंट बन गए, ये हमारा हिप्स का एरिया बन गया, ये हमारा थाई का एरिया बन गया, ये हमारी जो है ना पिनियों का एरिया बन गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा पंचा निकलेगा, यहाँ पे इसका गोडा निकलेगा, और यहाँ से इसकी जो है ना हिप्स निकलेगी, यहाँ पे इसकी कमर आ जाएगी। तो अब कमर लेने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा निशान लगेगा, वो हमारा ये निशान लगेगा, ठीक है। सैंपल की पैंट है, सैंपल की पैंट को हमने यूँ रखना है सामने, ठीक है। आपने अपने सामने यूँ रख लेना है, और ये सिलाई देखनी है, ये सिलाई और ये सिलाई, इसका आपने साइज़ देना है, ठीक है। इसका आपने साइज़ देना है एज इट इज़, ठीक है। 10.5 आ रहा है, 10.5, और 1 इंच हमारा सिलाइयों का आ जाएगा। सिलाई का जो हक होगा, आधा इंच इस साइड से आ जाएगा, आधा इंच इस साइड से आ जाएगा। तो ये 10.5 में हमने 1 इंच का इजाफा करना है, तो ये 11.5 हो जाएगा। हम यहाँ पे ले जाएंगे, ये हम अपने यहाँ पे हमारा हिप्स का निशान है, ये 11.5 पे हमारा ये निशान ये लग गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये पीछे इसको 1.25 पर निशान लगा देना है। अभी आपकी जो सी पैंट है ना, वो मुकम्मल इस चीज़ पे कटेगी,
इस एरिया के हिसाब से कटेगी पैंट, मुकम्मल पैंट, कमर का भी दूसरा तीसरा हर निशान और पैंट का दरमियान का हिस्सा वो सारा इधर से निकलेगा। ठीक है, अब वो 10.5 था तो आधा ही सिलाई का डाल के तो ये हो गया 11.5। 11.5 में हमने 1.25 इंच इधर पीछे कर देना है। ठीक है, जो हमारा यहाँ से ये राउंड बनेगा 1.25 इंच पीछे कर दिया और फिर अब 11.5 का हमने हाफ़ लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 12.25 आ जाता है, यानी कि 6.25 इंच लगाएंगे तो 11.5 का हाफ़ आ जाएगा 6.25। तो आपने ये 6.25 पे ये निशान लगा देना इस तरह। ठीक है, अब इस एरिया को हमने इसको पैंट को साइड पे कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अपने स्केल की मदद से हमने इस निशान को सीधा करना है। इसको सीधा करने के लिए हमने क्या करना है, इस निशान पे यहाँ पे स्केल रखना है और ये जो सा निशान लगाया हमने, ये जो सा हमने वाइट निशान लगाया है, देख रहे हैं ना, ये जो सा निशान लगाया है ये अब आपका सीधा आना चाहिए स्केल के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ से ये बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, ये उठा के सीधा यूँ ले देना। तो देखिए ये सीधा निशान लग गया और इसी को हमने जो है ना बिल्कुल इसी की तरह सीधी लकीर लगा देनी है। ये देखें, ये सीधी लकीर लग रही है, बिल्कुल सीधी लकीर लग रही है। और मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, भाई बेल आइकन जो है दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अब हम शुरू करेंगे इसको पांचे से, कि हमने पांचे से इसके पीसीस किस तरह निकालना है, इससे किस तरह निकालना है। जैसे अब ये पैंट का पांचा है 6.5 राउंड में ये 13 आ जाएगा। ठीक है, राउंड में 13 आ जाएगा 6.5। हमने क्या करना है, 6.5 का हाफ़ लगाना है, यानी कि 6.5 का हाफ़ हो गया 3.25 इधर से, 3.25 इधर से। ठीक है, ये निशान लग गया। जिस तरह कि मेरे आपको पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि पैंट की कटिंग में हम एंटी टेप को किस पोजीशन में रखेंगे तो किस पोजीशन में आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से रखना है बाहर, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर रखना है। ठीक है, आपने ये निशान एक लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गोड़ा आपका कितना है, यहाँ पे गोड़ा बन रहा है 4.25 यानी कि 8.5 बन रहा है। लेकिन जो कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर का जैसा गोड़ा है वो कम है, उसको कस्टमर का हम गोड़ा किस तरह निकालेंगे। जैसे देखिए मैंने ये रखा पीस, ये रख दिया। ठीक है, आधा इंच हमने आपके सामने लंबाई बढ़ाई थी इसकी। ठीक है, और आधा इंच हमने बढ़ाई थी, हमने यहाँ से आधा इंच छोड़ के ये हमने गोड़े का निशान देना है कि इसका कितना आ रहा है। ठीक है, जो कस्टमर का आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये एरिया बन रहा है आप इसको यहाँ से नाप लें, कितना बन रहा है 8.25। तो अब हम यहाँ पे देंगे 8.25 का निशान। ठीक है, 8.25 कितना होगा 4 इंच 1 सूत्र। ठीक है, 4 इंच 1 सूत्र। ठीक, ये 1.25 इंच होगा। ये देखें, ये निशान हमारा है, जिससे हमारा जो खुदिये के हिसाब से भी निशान इसी तरह ही आना था। तो इसलिए जो था ना आपको पैंट रख के बताने का मकसद ये है कि ये होगा। ठीक है, अभी आप दोबारा ये चीज़ नोट कर लें, ये हिप्स का एरिया है, ये थाई का एरिया है और ये गोडे का एरिया है। तो इनके जो है ना पार्ट्स हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इन पार्ट्स के ऊपर अगर आप करके कटिंग करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपकी पैंट में कभी कोई ऑल्टर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कस्टमर को एकदम उसकी बॉडी पे बिल्कुल अच्छे से जो है ना उसकी बॉडी पे आएगी। तो अब चलते हैं हम अपने निशानों की तरफ। तो बार बार मैं आपको एक ही बात करता हूँ, अब आपने इस निशान को ऐसे मैच कर लेना है। ये देखें, ये मैच हो रहा है, ये देखें, ये निशान लग गया। ठीक है, अब जिन दोस्तों ने कहा था कि निशान नज़र नहीं आ रहे, तो मेरे भाइयों मुझे बस थोड़ा सा आप वो देंगे टाइम कि मैं मज़ीद अपने कैमरा क्वालिटी और चीज़ों को ना अच्छा कर सकूं। और ये आपकी सपोर्ट से ही हो सकता है, जितना आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही जो सा ना मैं आगे जाऊंगा और मैं भी अच्छे कैमरा ट्रिक्स लेके आऊँगा ताकि आपको बहुत आसानी से हर चीज़ सिखा सकूँ। अब ये देखिए, ये हमारा ये निशान लग गया। ठीक है, अब ये निशान हमने हल्का सा थोड़ा सा क्रॉस करके यूँ कर देना, ताकि जब ये पीस यहाँ पे फोल्ड होगा तो वो चुन्नट ना पड़े। ठीक है, चुन्नट ना पड़े। इसका मैं बैलेंस भी आपको बताऊँगा कि इसका हमने बैलेंस किस तरह करना है। ठीक है, अब ये एरिया चला गया, अब ये एरिया आ जाता है। अब ये हमारी होती है शेप पट्टी। अब इसकी मदद से हमने इस एरिया को तैयार करना है। ठीक है, और तैयार करने के लिए हमने देखना है कि हमारा स्केल ये पूरा लेवल में यहाँ से जाना चाहिए, इस तक पूरा लेवल से जाएगा तो इसमें खूबसूरती आएगी, कभी अल्टर नहीं आएगी। ठीक है, ये देखें, ये निशान बन गया। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से यूँ उठाना है, ये ठीक है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल डायग्राम के ऊपर चला है। इस निशान के ऊपर देखिए, हमने ये रास्त मिलानी है, ये रास्ता इसका मिलाना है। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही रास्ता मिलाना है। अब मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा वो ज़रा उस साइड से आपको पैंट का दिखाए कि ये पैंट की क्या शक्ल तैयार हो रही है। ये पैंट का फ्रंट हिस्सा कट रहा है। हमेशा पैंट का
जो फ्रंट हिस्सा है वो पहले कटता है। जैसे कोट है उसकी जो बैक साइड है वो पहले कटती है, लेकिन फ्रंट में जैसा फ्रंट पहले उसका फ्रंट हिस्सा जैसा जो सामने वाला हिस्सा होता है आपका वो पहले कटता है। तो अब ये हमारा निशान लगा हुआ, हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान देना है। कितना देना है? 1 इंच का निशान देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये चीज़ मैं आपको कहता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। इससे हमने क्या करना है, ये निशान हमारा देखना है। अब यहाँ पे हमने स्केल को लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा 1 इंच का हमने जो निशान लगाया है वहाँ तक हमने इसको क्रॉस लेके जाना है। ये देखें, ये देखिए, यहाँ पे भी नहीं कर रहे, यहाँ पे नहीं कर रहे। जो 1 इंच का ये निशान है इसको हमने यहाँ तक क्रॉस करना है और यहाँ से मैच करना है इसको, ठीक है। ये देखें, ये मैच हो रहा है। अब ये देखें, ये देखें, ये मैच हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे खूबसूरती से एक छोटी सी गोलाई बनाएंगे ताकि असल में ये चाक मेरा थोड़ा स्लिप कर रहा है, इसलिए निशान में थोड़ा सा वो आ रहा है। अब हमारी ज़िप कहाँ तक लगेगी? ज़िप का हम निशान लगाएंगे यहाँ से 2.25 का। कितना लगाना है? 2.25 का, ठीक हो गया। अब हमने आना है इसकी कमर की तरफ। कमर किस तरह नापनी है अब आप ये देख लें। कमर नापने का पैंट के तरीकाकार बताऊँ, सैंपल की पैंट का कमर का तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आए तो इसकी कमर बन रही है, ये देखें, ये एंड है, ये जिप है इसकी, यहाँ तक करनी है। तो ये 32 इंच कमर बन रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32 इंच लिख लेंगे ताकि जो हमारा कारीगर बनाएगा उसको पता होगा कि ये इसकी कमर का साइज़ है, ठीक हो गया। अब 32 इंच कमर वाली 32 का हमने चौथा हिस्सा लगाना है यहाँ पे, ये चौथा हिस्सा और ये 1 इंच सिलाई का लगाना है। डिस्कनेक्ट कर दे काम, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये हमारा 1 इंच सिलाई का आ गया, ये कमर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये रखना है इसको ऐसे, ये ठीक है। और ये ठीक हो गया। ये देखें, अब पैंट की आप खुद देखें कि लोकेशन, इसको पूरा ट्रेस करें। कैमरामैन ज़रा पूरा आपको दिखाएं कि ये फ्रंट कितना खूबसूरत बना है, ठीक है। कितना खूबसूरत ये हिप्स की गोलाई होगी, ठीक है। ये थाइस का हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, ये आप नोट करेंगे। ये देखें, ये शक्ल अख्तियार करती है। अगर तो आप पुलिया के हिसाब से चलेंगे, जो पुलिया मैं बता रहा हूँ उस तरीके से चलेंगे तो आपको जो है ना कभी परेशानी नहीं होगी, पैंट की जो है ना खूबसूरती रहेगी। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे ये आधा इंच का निशान लगा देंगे। आधा इंच का निशान लगाना है हमने, यहाँ से इसको यूँ डाउन करना है, ठीक है। ये डाउन हो रहा है, ठीक है जगह। ये देखें, ये डाउन हो गया। अब आपको समझ आएगी ये डाउन होगी। जो हमारी कटिंग अब यहाँ पे होगी। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस पॉकेट होती है, ये देखें, जैसे ये पैंट है, ठीक है। इसमें ये देखें क्रॉस पॉकेट होती है। ये निशान कैसे लगता है ये भी आप देख लें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो नॉर्मली जो तरीकाकार है वो 2 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ से मैंने लगाना है 1.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से मैंने लगाना है तकरीबन 6 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। ये लगाना है। अब मैंने क्या करना है, ये शेप फटी लेनी है, थोड़ा सा यूँ क्रॉस में रख के यहाँ तक, ये देखें, ये निशान लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ठोका आ जाएगा, ये भी ठोका आ जाएगा। तो ये चीज़ें जैसे ना पूरे निशानात लगाना लाजिम है, ये आपने लाजमी लगाना, ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं कटिंग की तरफ। कैंची को हमेशा आपने ऐसे साफ़ कर लेना, ठीक है, ताकि कैंची रुके ना, ठीक है। ये कैंची हमारी चल रही है, ठीक है। कैंची आपने बिल्कुल निशान के ऊपर चलाना है, निशान से हट के नहीं चलनी चाहिए और कैंची हमेशा ढीले हाथ से चलानी है ताकि कटिंग करने में आपको आसानी हो, ठीक हो गया। अब हमने वो एरिया काटा है, अब यहाँ से हमने उठाना है इसको, बिल्कुल ढीला हाथ रख के कैंची आपने चलानी है और ऐसी तरह ही कैंची चलनी चाहिए निशान के ऊपर। इसमें कोई जल्दबाजी या स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको पता चल रहा है, ये देखें, ये आपको पता चल रहा है, ये मैं इस निशान के ऊपर काट रहा हूँ क्योंकि एक सूत्र या एक पॉइंट का भी फ़र्क पड़ जाए ना तो वहाँ से आपकी अल्ट्रेशन आने के चांस बन जाते हैं, ठीक हो गया जी। ये देखिए, अब ये ठीक हो गया। और कटिंग में हमेशा खूबसूरती लेके आएँ, जितनी खूबसूरती से कटिंग करेंगे उतनी अच्छी रहेंगी आप, ठीक है। अब ये देखें, बाकी निशान में कैसे कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आया वो हम कैंची के थ्रू निकाल देंगे, ठीक हो गया। आपको समझ आ रही है?
कि ये पैंट कैसे कटी है, और आपने भी ऐसे ही काटना है, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि मुझे बैन का तरीका नहीं पता, वो गुजरात शहर से थे हमारे दोस्त, उनकी मुझे कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे बैन का तरीका नहीं पता कि बैन की कटिंग कैसे बैन कैसे कटता है और कैसे लगता है खूबसूरती में। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो उन भाई के लिए, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था और स्पेशल मुझे कॉल भी की थी कि मुझे जो था ना तरीक़ाकार बताएं कि मैं कैसे करूँगा बैन, जो शलवार कमीज़ का बैन होता है जो नीचे को आए बैन, ठीक है, होगा। अब ये देखेंगे हमारा फ्रंट हिस्सा पैंट का कट चुका है। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको ये देखो ये लाइन में लानी है, ये लाइन में लानी है, जो बिछा देना है, ठीक है। अभी जो फालतू आप देख रहे हैं इसको आपने काट लेना है, ताकि जब आप फोल्डिंग करें आपके झोल ना बने और ना यहाँ से टाइट हो, ये चीज़ ना टाइट हो ना झोल बने, बिल्कुल बराबर किया है, ठीक है। ये इसका तरीका है, ये देखें ये हो गया। अब इस फ्रंट हिस्से को हम ले जाते हैं इधर, ये देखें अब ये हो गया।